6.1। सर जो आपने रिकॉर्ड की थी कल वो यूट्यूब में थी नहीं। हाँ वो मैं डालना भूल गया, आज डाल दूंगा। कौन सा सम कह रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6। 6? यस अच्छा ये तो हमने किया था उस दिन, हाँ, याद नहीं है? सर मेरी क्लास नहीं डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा अच्छा, हाँ फिर ये चलो कोई बात नहीं। देखो लिखा है, इट इज गिवन दैट एंगल, इसमें फिगर तो अगले पेज पे है। अच्छा इसमें फिगर तो था ही नहीं, इसमें खुद बनाना था फिगर। यस ठीक है तो अभी हम बनाते हैं। कह रहा है इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। तो पहले आप एंगल बनाओ एक्स वाई जेड। तो मान लो ओके ये हम क्लियर कर देते हैं, बैकग्राउंड भी क्लियर रखते हैं। अब एक एंगल बनाना है एक्स वाई जेड। तो ये एक्स वाई एंड जेड, दिस इज एक्स वाई एंड जेड, एंड दिस एंगल इज 64 डिग्री। तो ये रफली मैंने 64 बना दिया। आप एक्चुअली रफ भी बना सकते हो, क्योंकि ये एक्चुअली कंस्ट्रक्शन तो नहीं है, इट इज बेसिकली सॉल्विंग ए क्वेश्चन। ओके उसके बाद ये कह रहा है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। तो एक्स वाई जो है उसको आगे प्रोड्यूस करना है, यानी कि उसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे। तो ये मैंने इसको आगे खींच लिया इस लाइन को, कहाँ तक, पॉइंट पी तक। ठीक है, जो ये, पॉइंट पी तक। हाँ, जो एक्स वाई है इसको पी तक मैंने प्रोड्यूस किया। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो हमने ड्रॉ कर लिया, ये इंफॉर्मेशन जो दिया था ये हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद कह रहा है इफ रे वाई क्यू, अब ये इंपॉर्टेंट है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्ट? उस दिन भी मैंने बताया था बाइसेक्ट क्या होता है वर्ड, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का, सर मतलब कि ये लाइन आती है बीच में हाँ बीच में, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब है जो डिवाइड करती है इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इक्वल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस जैसे मान लो एक लाइन मैंने खींच ली, तो ये अगर मैं ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है, ए बी लाइन है, और लाइन सी डी ए बी लाइन को डिवाइड कर रही है इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट है ए ओ, ये वाला, और दूसरा पार्ट है ओ बी। लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर आप देखोगे ए ओ तो बड़ा है, ओ बी छोटा है। यस तो ये जो लाइन सी डी है इसको हम बाइसेक्टर नहीं बोलेंगे। डिवाइड कर रही है लेकिन बाइसेक्टर वही होगा जो डिवाइड्स इनटू टू इक्वल, इक्वल बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल पार्ट्स। तो तो लाइन का भी बाइसेक्टर हो सकता है, एंगल का भी बाइसेक्टर होता है। फॉर एग्जांपल अब ये एक एंगल है, अगर इसका बाइसेक्टर बनाना है तो ये जितना भी डिग्री है, मान लो ये 60 डिग्री है, तो यहां ये ऐसा, ये ओ ए जो है, अगर ये इस लाइन, इस एंगल सी ओ डी का बाइसेक्टर है, दैट मींस ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओनली देन वी कैन कॉल ओ ए एज बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। समझ में आ रहा है? सो यस सर। बाइसेक्टर एक लाइन का भी हो सकता है, एक एंगल का भी हो सकता है। अब ये कह रहा है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। तो रे वाई क्यू यानी कि वाई से एक रे निकल रही है जो किस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, जेड वाई पी। जेड वाई पी। जेड वाई पी, तो जेड वाई पी कौन सा एंगल है, ये वाला है ना, क्योंकि यहाँ ये z है, ये y है, और ये p है। तो एंगल फॉर्म्ड इज दिस वन। अब इसमें से एक रे जा रही है y, उसका क्या नाम रखा है इसने, वाई क्यू। तो ये एंगल इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि उसने लिखा है जब बाइसेक्ट कर रही है तो उसका क्या मतलब है। मैं
इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ पहले बाइसेक्टर। मान लो मैं रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ, ये वाई क्यू। इसका मतलब है अब जो ये दो एंगल में डिवाइड हो गया, ये एंगल मान लो 1 है और ये एंगल 2 है, तो क्योंकि ये वाई क्यू जो बाइसेक्टर है इस एंगल का, पूरे एंगल का जेड वाई पी का, दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वो हमने ड्रॉ कर दिया। बिकॉज अगर लिखना यहाँ ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, कॉमा गिवन। ये तो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया है। फाइंड, अब क्या करना हमें, फाइंड एंगल वाई क्यू एक्स वाई क्यू। हमें क्या क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू, ये एंगल निकालना है, एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी। लेकिन एंगल क्यू वाई पी का नहीं, उसका एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। तो ओके सर। क्यू वाई पी कौन सा है पहले हम देखते हैं। ये क्यू है, ये वाई है, ये पी है। ये तो क्यू वाई पी तो ये एंगल है, ये वाला। यस। ये लेकिन इसका इंटरनल एंगल है, अंदर वाला। रिफ्लेक्स होता है बाहर वाला। तो ये जो बाहर का एंगल है, समझ में आया। इसको देखो, क्यू वाई पी को क्यू से स्टार्ट करूंगा मैं, सर वाई। आ गया समझ। तो ये बाहर वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ये वाला। एक तो ये करना है, और दूसरा है एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू कौन सा है, एक्स वाई क्यू, ये वाला। इसको मैं अगर ब्लू रंग से करता हूं तो एक्स वाई क्यू, ये पूरा। अब तो इजी है। अब कैसे करोगे यस। बताओ। पहले एक्स वाई क्यू निकालो। एक्स वाई क्यू किसके बराबर है, जो हमने ड्राइंग बनाई उसमें देखो ध्यान से, बताओ किस किस के बराबर है एक्स वाई क्यू। ये तो एक तो ये जो छोटा एंगल है जो 64 डिग्री है, प्लस एंगल 1, ये वाला, है कि नहीं। सर एंगल 2 आएगा। नहीं, एंगल टू तो ये वाला है। आपको पहले पूछा जा रहा है एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू को आप ध्यान से देखो ना कौन सा है, मैं इसको शेड करता हूं। ये एक्स वाई क्यू, इसका मतलब है ये पूरा एंगल, ये। अब ये एंगल किसके बराबर है, इसके अंदर दो एंगल है, एक तो ये 64 डिग्री है और ये एंगल 1 है, और 1 जो है वो 2 के बराबर है। अब इसकी ओके वैल्यू सर। हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, जो मैंने ब्लू रंग से एंगल बनाया। तो कितना होगा ये, हमें हिंट क्या मिल रहा है, हिंट ये मिल रहा है कि ये जो एक्स वाई पी है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली। और इस यस। स्ट्रेट लाइन में हमारे पास 3 एंगल्स हैं, ये और ये। इसका मतलब है 64 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। साथ में हमें यह भी पता है, ऊपर देखो, कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो बराबर है। अब तो इजी है निकालना। अगर हम एंगल 1 को x मान लें और 2 भी x हो जाएगा, क्योंकि आपस में इक्वल है, और ये तो 64 है। तो अभी देखो इक्वेशन क्या मिल गया आपको, 2x 64 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। तो इससे x निकल जाएगा आपका। कितना हो गया x, करो जल्दी से कैलकुलेट। यस सर वेट। तो 2x किसके बराबर होगा, इस 64 को यहां ले जाओ, तो 2x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 64।
वो कितना होता है, और x निकालो, उसको 2 से डिवाइड करो। सो 180 माइनस 64, वो तो आपका 116 हो गया। सो 2x, सर इसका आया 2x इज इक्वल टू 116। हाँ तो x किसके बराबर होगा? तो फिर सर 116 ऊपर लिखेंगे, नीचे 2। हाँ तो 116 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 58। अब 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, एक बच गया और 16, 2 8 जा 16, तो 58 डिग्री। ओके सर। तो अब आपको पता चल गया इस इक्वेशन से कि ये जो 1 है ये भी 58 है, और 2 1 के बराबर है तो ये भी 58 है। अब आप देखो इनको, आपका आंसर करेक्ट है ना, 64 प्लस 58 प्लस 58, तो 180 होता है कि नहीं होता है? होता है। यस अब आपको ये तीनों एंगल मिल गए हैं, सो आपको एंगल पहले क्या निकालना था, एक्स वाई क्यू। अब आप देखो एक्स वाई क्यू कितना, कौन सा एंगल है, एक्स वाई क्यू ये वाला। इसके अंदर दो एंगल है, एक एंगल 64 है और दूसरा एंगल 58 है। सो एंगल एक्स वाई क्यू, यस सर। तो फिर हम सर इधर लिखेंगे हाँ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 64। एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 डिग्री एक्स प्लस 64। प्लस एंगल जेड वाई क्यू, या एंगल 1 हमने लिखा है तो 1 लिखो, और हमने एंगल सर 1, ये ऐसे नहीं लिखेंगे एक्स प्लस 64। हाँ एक्स ठीक है, एक्स लिख दो, तो इसको इसको आपने एक्स मान लिया, इसको भी एक्स मान लिया, तो आप ओके वो भी ठीक है। इसको 1 के बदले, चलो ये भी ठीक है, हम इसको 1 ना लिखें, इसको हम एक्स और एक्स लिखें, एक्स। क्योंकि ये तो हमारे को दिया ही हुआ है, तो इसको हम एक्स और एक्स लिख लेते हैं, वो भी बात सही है। तो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स, यस विच इज इक्वल टू 64 प्लस, 58 प्लस 64। हाँ तो वो कितना हो गया, 8 और 4 हो गया 12, 6 और 6 हो गया 100। सर 122। हाँ तो एक आंसर मिल गया आपको, एक्स वाई क्यू जो है, एक्स वाई क्यू वो 122 डिग्रीज है। अब दूसरा यस हमको पूछा है कि रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, यानी कि ये बाहर वाला, ये वाला, अब कैसे निकालोगे, ये तो इजी है। अगर आप इसको पूरे को यहां तक करो, यहां तक ले आओ, यस सर पता है सर। रिफ्लेक्स एंगल एक्स क्यू एक्स वाई पी, एक्स वाई पी, सॉरी सर क्यू वाई पी है, क्यू वाई पी, हाँ इज इक्वल टू ओके, रिफ्लेक्स, 360 डिग्री वेरी गुड, माइनस क्यू वाई पी। क्यू वाई पी, एंड क्यू वाई पी इज एक्स, यस वो भी ठीक लिखा, हाँ ऐसे लिख सकते हो, माइनस एंगल क्यू वाई पी क्यू वाई पी विच इज इक्वल टू 360 माइनस, 360 माइनस 58। वेरी गुड, वो देखो कितना हो गया 368, ओके सर। 360 माइनस 58 आपका आ गया 302, ओके तो दोनों आ गया आपको, रिफ्लेक्स एंगल भी मिल गया और ये भी मिल गया। तो एक का आंसर है 122 और दूसरे का है 302, 302। साथ में डिग्रीज लास्ट में लगा देना, ओके ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन एक बारी बनाने से एक एक स्टेप क्लियर हो जाता है। पहले जो गिवन है, जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो आपको देखना चाहिए क्या क्या गिवन है, ये गिवन है, फिर इफ रे क्यू वाई बाइसेक्ट्स, ये भी गिवन है, ये इंफॉर्मेशन जैसे बाइसेक्ट है, ये दोनों आधे आधे में बढ़ जाएगा, इसको नोट करना है, इसको ध्यान, ये क्योंकि अगर वर्ड बाइसेक्ट छूट गया तो फिर वो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ओके। अच्छा अब बताओ और कोई,
Yes. Any other you have specific difficulty in? Yes, sir. है. सर 6.2 में ना 6th और 5th. 6.2 कहाँ पे? मैंने क्योंकि अलग अलग पेज के इमेजेस बनाए हैं ना. 6.2 ये तो 6.3 आ गया. इसका मतलब वो पिछले पेज पे होंगे. 6.2 सर पीडीएफ को नाम देगा पर ये चैप्टर है. 6.2 का कौन सा क्वेश्चन? 5th and 6th. ये नहीं है. ये नहीं है, ये तो 6.1 है. ये तो 1 है. ठहरो, उसको वहां से ही खोलता हूँ जो तुमने. वेट, लेट अस गो टू द CRT book. See this. 6.12. नहीं सर अभी नहीं आई आप. ये तो नहीं. यस सर ये रहा. हाँ, कौन सा? यस यस. Which one? 5th and 6th. 5th, ये वाला. 5th and 6th. थोड़ा बड़ा. Yes. ये वाला ना. Yes. This. So this is your 5th, ये वाला. Yes. हाँ. Yes sir. अभी देखो इसमें कह रहा है इन फिगर 6.32. तो इस फिगर को आपने ध्यान से देखना है. If AB is parallel to CD, AB और CD parallel है, ठीक है. And angle APQ, APQ कौन सा है? APQ ये वाला is 50 degree. And PRD, PRD is 127 ये वाला. P, R और D, तो ये वाला है. तो ये भी दिया है 50 डिग्री और ये भी दिया है 127. ठीक है. फाइंड एक्स एंड वाई. तो आपको क्या निकालना है? एक ये वाला एंगल निकालना है अंदर वाला, और ये वाई निकालना है. अब इसको ध्यान से देखो फिगर को. आपको x निकालना है और y निकालना है. कैसे करोगे? सोचो. और जो जो दिया है उसका हेल्प लेना है. साथ एक में एक सबसे पहले हमें दिया है दे आर पैरेलल. तो जब दो पैरेलल लाइंस हैं और ये जो लाइन है ये वाली, ये इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो. इस पॉइंट P, जो लाइन PQ है, इसको आप दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हो. हाँ. यस सर पहले फिर PRD is equal to angle APR. कौन सा P? PRD. PRD, ओके, is equal to angle APR. APR. हाँ, वेरी गुड. ये पूरा. Yes. Why? रीजन आपने सही बोला. जैसे आप लिख सकते हो एंगल PRD is equal to angle APR. Because they are bisects. नहीं, बाइसेक्ट कहाँ है? देखो ना, ध्यान से देखो. ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है. तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है. इन एंगल्स को क्या कहते हैं? Yes.
जब दो पैरेलल लाइंस हो और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये आपको एंगल्स आने चाहिए। जो भी मैंने उस दिन भी बताया था, जो जेड बनाता है, चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ, जो भी ऐसे जेड की शेप बनता है, तो ये एक लेफ्ट में है एक राइट में, इनको कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स। ऑल्टरनेट का मतलब ये लेफ्ट में है ये राइट में। जेड किसी भी शेप में हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये देखो, तो ये ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है और ये ट्रांसवर्सल के राइट में है, और दोनों इंटीरियर है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइंस के अंदर अंदर। ओके ये दो सर। लाइंस पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस के अंदर कौन से एंगल है? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। 3 और 4। दीज आर इंटीरियर एंगल्स। लेकिन इनमें से ऑल्टरनेट कौन सा है? 1 और 3, 2 एंड 4। तो ये हमने पढ़ा था, जब पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है, तो ऑल्टरनेट एंगल जो है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इनको हम बोलेंगे 1 और 3 को बोलेंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट, दे आर इक्वल। तो यही रीजन यहाँ पे देने आपको, ये सही है, एंगल पी आर डी इज इक्वल टू ए पी आर, सिर्फ ब्रैकेट में रीजन देना है, रीजन लिखोगे और इंटीरियर सर ऑल्टरनेट। रीजन लिखना जरूरी है? हाँ, नहीं तो फिर मैम जो चेक करेगा उसको, उसको कैसे पता चलेगा आपको पता है क्यों? आपने मान लो आपने लिख दिया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, लेकिन क्यों बराबर है वो तो आप बताओगे ना, तभी तो उनको पता चलेगा, हाँ आपको ज्योमेट्री समझ में आई है। तो रीजन हमेशा ब्रैकेट में लिखना चाहिए। पहले आपने कुछ भी लिखा है, जैसे आपने लिखा है एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, ब्रैकेट में रीजन लिख दिया, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स घटेंगे नहीं। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो जो चेक कर रहा है वो मार्क्स काट भी सकता है। चलो, ये तो आपने ठीक बोल दिया कि ये पूरा इस पूरे के बराबर है। आगे नेक्स्ट क्या लिखोगे? अब आपको y निकालना है, तो y किसके बराबर होगा? देखो यहां मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं। सर 127। वेरी गुड। ये क्योंकि पूरा है, इसको एक्चुअली लिखना है ऐसे, मैं लिखने का कैसे लिखना है वो दिखाना चाहता हूँ। इस ओके। पूरे को हम पूरे कट कर सकता हूँ क्या? वेट, इसको मैं अगर आ गया मेरा सर कट। मेरे पास बुक है। नहीं नहीं, मैं स्नैप, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, विजिबल पार्ट स्नैप इट। अब इसको मैं यहाँ से कट कर सकता हूँ, जो कि मैं फिर तुम्हारे को बोर्ड पे इसको कॉपी कर लूँ। तो मैंने इसको कट कर दिया। हाँ, ये देख, अब यहाँ पे मैं इसको लिख के बताऊँ कैसे लिख, ओहो यहाँ लिख नहीं सकता हूँ। वेट, इसको मैं डाउनलोड करके बोर्ड पे दिखाता हूँ। कितने टूल्स हैं, हम कई टूल्स के साथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इमेज को अपलोड करता हूँ जल्दी से, फिर वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। Let us see image is clear or not। अब ये देखो इमेज यहाँ पे आ गई, नाउ आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। अभी देखो कैसे लिखना चाहिए। अभी आपको, आपने कहा पहले कि एंगल ए पी आर, तो आप लिखोगे एंगल ए पी आर, ए पी आर इज इक्वल टू एंगल
PRD ब्रैकेट में लिख दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, या ऑल्टरनेट एंगल्स भी लिख सकते, यस ऑल्टरनेट एंगल्स। अब APR जो है वो किसके बराबर है? AP देयरफॉर, अच्छा PRD तो दिया हुआ है हमारे को 120, तो आप इसको लिख सकते हो इज इक्वल टू, PRD के बदले हम लिखते हैं 120 डिग्री, नहीं 127। यस अब आपको APR देयरफॉर एंगल APR PRD इज इक्वल PRD, एक मिनट देखो यहाँ ध्यान से, PRD 127 के क्यों है बराबर, बताओ। सर फिर से बोलना। जो एंगल PRD है, पहले पहला तो पॉइंट मैंने लिखा कि एंगल APR PRD के बराबर है, रीजन लिख दिया ऑल्टरनेट एंगल। दूसरा स्टेप मैंने लिखा एंगल APR इज इक्वल टू 127, तो इसका क्या रीजन है? हर स्टेप पे रीजन देते, इसका क्या स्टेप, रीजन क्या है इसका? PRD, एंगल PRD 127 के बराबर क्यों है? सर हाँ बोलो। क्यों है 127 के बराबर? क्योंकि दिया हुआ है, इतना क्यों सोच रहे हो? माइक ऑन रखो। माइक ऑन रखो। हाँ, सर ऑन है। समझ में आया? PRD 127 के बराबर क्यों है, बताओ। ये दिया हुआ है सर। जो जो दिया होता है उसको लिखना चाहिए गिवन, तो ब्रैकेट में लिखा गिवन, ये मैं यही समझाना चाह रहा था। ओके ब्रैकेट में लिखना चाहिए गिवन, तो उसे जो चेक करता है उसको पता चलेगा हाँ इसको सारे स्टेप्स पता है। अब हमें APR मिल गया किसके बराबर, 127 के बराबर, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, Y। तो एंगल APR, एंगल APR, सर इधर लिखेंगे टू फाइंड एक्स एंड वाई। हाँ तो पहले Y निकालते हैं। अब हमें ये देखो ऊपर में ये पूरा तो हमें पता है, एंगल APR 127 मिल गया, और APR अगर आप ध्यान से देखोगे किसके बराबर है, इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस वाई, 50 डिग्री। नहीं 50 डिग्री प्लस वाई। ध्यान से देखो ना इमेज, APR जो है वो तो 50 डिग्री तो छोटा वाला यस है, यस सर। तो इसको भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो गिवन, ये तो आपको ड्राइंग में ही दिया हुआ है। अब APR, अब Y निकालना इजी है क्योंकि APR हमने इक्वेशन 2 में निकाला, इसका नाम है 3। अब हर इन सबों के आगे नंबर लिख सकते हो। इक्वेशन 2 में APR 127 डिग्री है और वो APR 50 प्लस Y है, देयरफॉर APR के बदले 127 लिख दो। 127 इज इक्वल टू 50 प्लस Y, 50 डिग्री प्लस वाई। which means फिर therefore, सर 127 माइनस 50 इज इक्वल टू वाई। which is equal to 7, और वाई 12 में से 5 निकाल ओके 7, तो एक आंसर तो मिल गया आपको, y इज इक्वल टू 77। तो अब आप यहां पे लिखो, 7। कहां पे लिखो, ड्राइंग में लिखो, ये यस देखो, सर। लिखो ओके ड्राइंग में लिखो, जहां पे लिख y है, लिया सर। y के जगह आप इसको 77 लिखो। 77। अब देखो, अब आपको क्या निकालना है, x। अब कैसे निकालोगे x, सोचो।
अगर आप इतने पोर्शन को ध्यान से देखोगे, जो सर ये x इज इक्वल टू, शाबाश, x किसके बराबर होगा? x आपका ये है, ये वाला। तो फिर से आप पैरेलल लाइंस की बात करो, ये एक पैरेलल लाइन है। सर 77। 77 तो y है बेटे। अभी आप इस फिगर को देखो, ये आपका ए पी, ये ए पी आर, ए बी, ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है, और पी से जो ये ट्रांसवर्सल जा रही है वो ऐसे जा रही है, पॉइंट पी से होते हुए ऐसे नीचे जा रही है। आपको पॉइंट सिर्फ पी और क्यू दिख रहा है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये एंगल जो है ये आपका एक्स है। तो x किसके बराबर है? अब इसका देखो ऑल्टरनेट एंगल आपको दिखाई देगा अगर इसको आप z बनाओगे। सर 50 के। हाँ 50 के बराबर है, क्योंकि ये तो आपको 50 दिया हुआ है। यस। तो ये तो देखो, ये x जो है ये ऑल्टरनेट एंगल है ए पी क्यू का। यस सर। आप सिंपली यहाँ लिख सकते हो। x इज इक्वल टू, हाँ ये तो पहले भी, ये एक्चुअली पहले भी आप लिख सकते हो। सबसे पहले x ही निकालोगे तो इजी होगा। आप सीधा लिखोगे x इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू। इस ब्रैकेट में क्या रीजन दोगे? ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट, एंड ए एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, वो तो गिवन। देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो x भी मिल गया आपको और y भी मिल गया। समझ में आ गया ना? यस सर। और बताओ, और कौन सा? सर इसके बाद 6th वन था। सिक्स। अब Yes. सिक्स भी ऐसा ही है, कह रहा है इन दिस फिगर p q एंड r एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल। तो जब बोला पैरेलल, दैट मींस ये लाइन p q और r s आर पैरेलल लाइंस। फिर ये कह रहा है एंड इंसिडेंट रे ए बी, अब एक रे जा रही है यहां से ए बी, मिरर से टकराई और वो वापस स्ट्राइक्स दिस मिरर पी क्यू एट बी, इस पॉइंट पे टच कर गई, एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग पाथ बी सी। तो ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई बी सी एंड स्ट्राइक्स मिरर एट सी। यस सर, ये मुझे पता था, इसे मिरर कहते हैं। हाँ, तो अभी ये बेसिकली ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ये एक लाइन है, इसको आप ट्रांसवर्सल लाइन मान सकते हो। ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आपको एंगल्स क्या चाहिए? आप कह रहे हैं प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आपको प्रूव करना है कि ये ए बी इस सी डी के पैरेलल है। पैरेलल टू तो सीडी। पैरेलल कैसे आप प्रूव करोगे? अगर आप प्रूव करोगे कि इन जैसे, अब इसमें देखो आप पी क्यू और आर एस तो पैरेलल है, वो तो गिवन ही है, ये तो लिखा है प्लेस्ड पैरेलल। पी क्यू और आर एस तो पैरेलल है, और आपको प्रूव करना है कि ए बी और सी डी भी पैरेलल है। ये ए बी है और ये सी डी है। तो आपको प्रूव करना है कि सर ये DE and C, हाँ? क्या कह is रहे? it transversal? कोई भी मान सकते हो आप अगर इनको पैरेलल मान सकते हो तो ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये दो पैरेलल तो है, ये तो गिवन है। तो उससे आप एंगल निकालो। अभी देखो, उसके बाद हमारा मकसद क्या है? हमारा
जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव करना चाहते हैं। वो कैसे पैरेलल? सर जो यहाँ अब पीबी है, हाँ सी डी, नहीं पीबी सर। पी पी बी, अच्छा ये वाला। यस हाँ सर, इधर बीच में लाइन लगाएंगे। हाँ, लाइन तो लगी हुई है, पी बी तो ये पूरी लाइन यहाँ तक जा रही है, पी क्यू तक। ये सर जो ए के साथ जो ऐसी लाइन, मैं आपको पिक्चर सेंड करूँ, मैंने ऐसे किया है। नहीं पहले मुझे बताओ, आगे बताओ क्या कहना चाहते हो। ऐसे सर मेरे से बता नहीं हो रहा। नहीं एंगल बताओ ना, एंगल से प्रूव करो। कौन सा एंगल की बात करें? एंगल को तो नाम पढ़ सकते हो आप। यस सर, एंगल सर पीबी ए। पी बी ए, ओके ये एंगल। और सर हम इधर कैसे बोलेंगे? मिरर, मिरर आर सी डी। आर सी डी, तो ये एंगल है, ये पूरा का पूरा। आप मिरर को एक मिनट के लिए भूल जाओ। आप मान लो कि ये पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, और अगर ये ट्रांसवर्सल ए बी जो लाइन है अगर वो ट्रांसवर्सल है और सी डी भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ऐसे ट्रांसवर्सल मान सकते हो, ये सी डी को ऐसे ट्रांसवर्सल मान सकते हो, और अगर हम इनको मिटाएं, जो ये बीसी लाइन है इसको भी ट्रांसवर्सल मान सकते हो। ओके इससे आपको अलग अलग एंगल्स मिल जाएंगे। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है। वो तब हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर हम ये बताएं कि ये एंगल जो है ये इसके बराबर है, तो ये इस इन दो का, इस लाइन का और इस लाइन का, ये दो ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे। हम उल्टा भी प्रूव कर सकते हैं। उल्टा मेरा मतलब, हमने शुरू में कहा अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एक एक्सियम है, उसको एक्सियम कहते हैं या थ्योरम को। तो इसका उल्टा भी करेक्ट है। करेक्ट मतलब अगर हम बोले कि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो ये दो लाइंस पैरेलल बन गई। समझ में आ रहा है? देखो यहां दिखाता हूं। हमने एक, हमारे पास थ्योरम है कि अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी और बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो ये दो लाइंस जो हैं ये पैरेलल होगी। ऐसे भी क्या, अगर मैंने आपको बोला कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड दे आर ऑल्टरनेट एंगल, दैट मींस दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। सो जब हमने इसमें हमने प्रूव क्या करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हम वो कैसे प्रूव करेंगे? जो इसके ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये वाले, अगर हम ये प्रूव कर सकें कि ये वाला एंगल। सर एक बार फिर से रिपीट करना। यहां ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं हमारे पास थ्योरम है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो ये एक ट्रांसवर्सल है। जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स ये रहा, ये और ये, दे आर इक्वल। सो मैं कहता हूं अगर लाइन ए बी, if AB is parallel to CD, then angle 1 is equal to angle 2, alternate angles। ये थ्योरम है। इस थ्योरम को मैं उल्टा भी बोल सकता हूं। उल्टा मेरा मतलब अगर ये गिवन है, इफ एंगल, अब देन के बदले यहां इफ लगाऊंगा, if angle 1 is equal to angle 2,
then AB is parallel to CD, ऐसे भी बोल सकता हूं। मान लो अब मेरे को अभी ये 2 लाइंस हैं, ये मैंने आपको बोला कि ये पैरेलल नहीं है, मैंने आपको बताया नहीं, मैंने सिर्फ गिवन जो है, जो गिवन है वो ये है कि दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बस इतना ही गिवन है। तो थ्योरम का उल्टा भी करेक्ट होगा, इन द सेंस if angle 1 is equal to angle 2 and they are alternate angle, therefore AB is parallel to CD। ये मैं समझा रहा हूँ, ये समझ में आया? यस सर, आ गया। हाँ, सो अगर ये समझ में आया तो जैसे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, अब इसमें हमें प्रूव क्या करना है कि ये लाइन AB CD के पैरेलल है। तो अगर हम इसके ऑल्टरनेट एंगल प्रूव कर पाए कि ये एंगल इसके बराबर है, तो हम ऑटोमेटिकली बोलेंगे हाँ दैट मींस AB CD के पैरेलल है। तो इसका यस सर, तो फिर यहाँ फिर जो AB है यहाँ एंगल 1 लिखेंगे। हाँ, तो AB का ये मान लो ये एंगल 1 है और ये जो और CD में 2, ये 2 है। अगर हम प्रूव कर सकें, अभी तो प्रूव नहीं किया हमने, अभी हमें प्रूव करना है कि एंगल 1, अगर हमने प्रूव किया कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, ये हम लिख सकते हैं। लेकिन पहले ये प्रूव करना है कि 2 के एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। अब वो कैसे प्रूव करेंगे? उसके लिए जो हमारे को इंफॉर्मेशन दी हुई है वो उसका यूज करेंगे। इंफॉर्मेशन दी है कि ये 2 लाइंस पैरेलल है, जो मिरर्स हैं वो पैरेलल है। जब ये 2 लाइंस पैरेलल है तो हम देखते हैं इनके एंगल्स कौन से बराबर होंगे। अब देखो कौन कौन से होंगे। दिस ये पूरा सोचो शाबाश। अभी एक काम करते हैं, ये 1 2 है ना, इनको हम लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 3, इसको लिखते हैं 4, इस एंगल को लिखते हैं 5, इसको लिखते हैं 6। ओके, यस। अभी देखो, अगर अब मैं अब मैं ब्लू रंग से दिखाता हूं। अगर मैं ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है कि नहीं? ऑल्टरनेट एंगल है। अगर ये लाइन, ऊपर वाली लाइन, ये वाली PQ RS के पैरेलल है, वो तो गिवन है क्योंकि 2 मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल, वो तो दिया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा एंगल और ये ट्रांसवर्सल है। अब आप देखो, इनको किसी को भी ट्रांसवर्सल मान सकते हो। सर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। नो, एंगल 3 एंगल 1 के बराबर कैसे है? चलो मैं यहाँ बोर्ड पे बनाता हूँ। इसको बोर्ड पे बनाना पड़ेगा। एक लाइन ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, दीज 2 आर पैरेलल, इनका नाम है PQ RS। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ये गिवन है, ये मिरर्स हैं। यस। उसके बाद एक रे हमें दी हुई है यहां से यहां तक, AB। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये रे B से C पे आ जाती है और C से वापस D पे चली जाती है। ये पॉइंट C है, ये D है। हमने देखा था, हमें हिंट ये मिला था कि अगर हम ये एंगल इसके बराबर प्रूव कर सके, तब हम कह सकते हैं कि AB CD के पैरेलल है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल बन गया। तो इन 2 को हम मान लो, हम मानते हैं, इसको हम X लिखते हैं और इसको, चलो इसको Y मानते हैं। अगर हम प्रूव कर सकें कि एंगल X एंगल Y के बराबर है, तब हम बोल देंगे कि AB CD के पैरेलल है, वो जो हमें करना है। लेकिन अभी क्या दिया हुआ है कि PQ इज पैरेलल टू RS। अब आप इसको अगर ध्यान से देखोगे, आप
आप लिख सकते हो PQ is parallel to RS and BC is a transversal line, या आप ऐसे भी लिख सकते हो PQ and RS are parallel and AB is a transversal line, या PQ and RS are parallel and CD is a transversal line. तो 3 ट्रांसवर्सल लाइन है, AB भी ट्रांसवर्सल है, BC भी ट्रांसवर्सल है, CD भी ट्रांसवर्सल है। तो इन चीज जो हमारे को ये दी हुई है, इनका हम फायदा उठाते हैं। अब हमें अगर PQ पैरेलल है और AB ट्रांसवर्सल है इसके, ये जब ट्रांसवर्सल है तो हमारे को अलग अलग एंगल मिलेंगे। ये इसका तो कोई फायदा नहीं है, इसको मान लेते हैं, BC को ट्रांसवर्सल मानते हैं। अब इसका क्या फायदा है, जब ये पूरा पैरेलल है तो अब देखो कौन सा ऑल्टरनेट एंगल कौन सा मिल गया हमारे को, ये पूरा और ये पूरा, है कि नहीं? यस। अभी ये जो पूरा एंगल है जिसका नाम होगा PBC को मैं 2 हिस्सों में अगर डिवाइड करूं, एक तो अंदर वाला तो x है, उसके बाद जो बाकी का बच गया ये वाला, इसका कोई और नाम ABC। ABP। अब ABP बार बार लिखने से इतना लंबा हो जाता है, इसका छोटा नाम रख लेते हैं, मान लो इसको हम एंगल 1 लिख देते हैं, उसे समझ में आसानी से आएगा। इसको मैं लिखता हूं, पेन भी इतने सारे हो जाते हैं, इसको मैं लिख देता हूं एंगल 1, ठीक है, और इसको लिखता हूं एंगल 2। इसको एंगल लिखता हूं 3, इसको एंगल लिखता हूं 4। अब इसे मेरे को ये भी हिंट मिलता है, एक हिंट मिल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे 3 एंगल्स हैं, तो इनका सम यानी कि एंगल 1 प्लस x प्लस एंगल 3 ये 180 होगा, ये भी 180 होगा, यानी कि 2 प्लस 4 प्लस y ये भी 180 होगा। इससे मेरे को कुछ कुछ इक्वेशंस मिलेंगी, ये 180 है, ये भी 180 है, दैट मीन, ठीक है, एक तो ये मिल गया मेरे को, इनको यहां लिख लेता हूं मैं, 1 प्लस x प्लस 3 इज 180, 2 प्लस y प्लस 4 इज 180। इसको यहां मिटा देता हूं क्योंकि अभी आगे और समझना है। अब इसका क्या फायदा हुआ, अब मेरे को ये तो पता चल गया कि ये 3 इस 3 के बराबर है, और मैंने प्रूव करना है कि x y के बराबर है, वही अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव वो है। फिर मेरे को ये भी पता है कि 1 प्लस एक्स जो है, 1 प्लस एक्स किसके बराबर है, 2 प्लस वाई के बराबर, ऑल्टरनेट एंगल है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। एक तो हमने ये लिखा, एक ये लिखा, दूसरा हमने देखा ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। क्यों? क्योंकि पी क्यू पैरेलल है और ये बीच में हमारा ट्रांसवर्सल बन गया। इससे क्या पता चला, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। अब यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो x या y को वैल्यू, अगर यहां, अब आपको यहां पता है, हमें ये प्रूव करना है कि x y के बराबर है। अभी देखो इन दो से हमें क्या पता चल रहा है कि 1 प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई प्लस 4, क्योंकि दोनों
बोथ इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस पे फोकस करते हैं। इसमें से हमें दिख रहा है यहाँ पे एक चीज हमें ये भी मिल गया, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो 1 + x के बदले हम क्या लिख सकते हैं? कुछ ऐसा सोचो जिससे x y के बराबर प्रूव हो जाए। अभी देखो इसमें अगर मैं यहाँ 1 + x है और 1 + x 2 + y के बराबर है। अगर मैं यहाँ 1 + x के बदले लिखूं 2 + y + 3 इज इक्वल टू 2 + y + 4, इससे मेरे को शायद y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लेफ्ट साइड में क्या बन गया है? y की कहाँ वैल्यू आएगी? y कट जाएगा। सोचो, कट गया। ये इसके बराबर है। Sir, why is not coming? हाँ हाँ, एक मिनट, मैं भी सोच रहा हूँ। 3 = 4। Uh, 3 = 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सर ये मैं फिर से समझाना, जो हमने कट किया वो मेरी मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी। क्या बैटरी लो हो गई थी? ये सर ये जो आपने किया ना, ये थर्ड को कट किया, ये लिखा है, ये बताना फिर से। हाँ, ये मैं भी बता रहा था, इसको मैं मिटा देता हूँ सारे। अभी हमें हमें हेल्प ये चाहिए कि हमारे को प्रूव करना है कि x जो है y के बराबर है। अब देखो 3 तो 4 के बराबर है। ये जो एंगल है 3, यस ये तो 4 के बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल, है ना? यस सर। तो एंगल 3 तो 4 के बराबर है। हमें प्रूव करना है कि x y के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम प्रूव कर पाए कि 1 2 के बराबर है तो तब तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। y 2 के बराबर कैसे प्रूव करेंगे हम? अगर इन दो को हम, नहीं ये तो प्रूव करना है हमें कि 2 1 के बराबर है। कैसे प्रूव करेंगे? सोचो सोचो, मैं भी सर बैटरी लो होगी। हाँ, अरे बैटरी लो हो गई। बात सुनो, अगर ये एक मिरर है और ये इंसिडेंट रे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस
और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना। हाँ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, ये वाला, I suppose. और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये। तब तो That इजी है, seems like when 1 is equal to this and this, line. Hmm. It's the angle between a ray incident on the surface and the line perpendicular to the surface at the point of incidence. It's called the normal. नहीं that is true, लेकिन It will be this angle. This is angle of रिफ्लेक्शन, incidence and this is angle of. ये देखना ऐसा. तो this is equal to this, ठीक है। This equal to